ठीक है क्या? यस सर। देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यहाँ जो एक्स है ना, एक्स इन रेडियन, ये एक्स यहाँ पर रेडियन में है। अच्छा। बट डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डिग्री, तो इसका डेरिवेटिव होता है पाई बाई 180 इंटू साइन एक्स डिग्री। कैसे आया वो समझो, कैसे आया वो समझो। y बराबर cos x डिग्री, तो अपने क्या करते हैं, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो किस में है बताओ? किसमें है? किसमें है वो? रेडियन में है। रेडियन में है। तो अपने जान इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। अपने जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। क्या होते हैं? पाई रेडियन। बोथ साइड डिवाइड कर दिया 180 का, बोथ साइड 21 का डिवाइड कर दिया 180 का, तो ये बन गया 1 डिग्री, ये बन गया पाई बाई 180 रेडियन। बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बताओ कितना आ गया? बताओ, x डिग्री ये आ गया पाई x बाई 180। बोलो कितना आया? बोलो। रेडियन। तो cos x डिग्री की जगह डाल देंगे पाई x बाई 180। अब बताइए, रेडियन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, डी वाई अपॉन डी एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव हो गया साइन एक्स। कितना हो गया? साइन एक्स। इनटू में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना? कितना? 1। तो ये आ जाएगा इसमें माइनस साइन, ये बताओ कितना? ये वाला बताओ कितना है? बताओ। एक्स डिग्री। एक्स डिग्री इंटू पाई बाई 180 इंटू पाई बाई 180, ये इसका आंसर आएगा। तो कितना आंसर आ गया? माइनस पाई बाई 180 साइन एक्स डिग्री। इधर बताओ कितना है? इधर है ये वाला डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई बताओ कितना है? वाई वाला वाई कितना है? cos x डिग्री हो गया। हाँ, तो ये इसका आंसर ये वाला होगा। सर एक और ये है वाला कि आपने बताया था, जैसे अपने क्या होता है, अगर a की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन ax इंटू लॉग e बेस पे a हो जाएगा। हाँ। और यदि अगर अपने को ये दिया हो x की पावर a, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी करवाते हैं। लॉग एक्स बेस पर a इक्वल टू वाई। अपने जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स कब होता है? जब इसका बेस क्या हो? जब बेस क्या हो? बोलो। ई बेस हो। इसमें बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला जानते हो क्या? लॉग एक्स बेस पर ए, लॉग एक्स बेस पर ए, तो लॉग को 2 बार कॉपी करो। लॉग लॉग ई बेस। अब ये चीज नीचे है तो नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली चीज ऊपर आ जाएगी। याद आ गया तुम्हें? बोलो। यस सर। याद कैसे करवाया था? नीचे का नंबर नीचे, ऊपर का नंबर ऊपर, लॉग 2 बार लिखना है। तो y बराबर लॉग ई बेस पर a और लॉग ई बेस पर x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन डी एक्स बराबर dy dx लॉग ई बेस पर a और लॉग ई बेस पर x। ये कांस्टेंट है। ये क्या है? क्या ये कांस्टेंट? क्योंकि इसमें x नहीं है, x नहीं है, ये बाहर निकाल देंगे। तो लॉग ई बेस पर ए, अंदर क्या बच गया? डी बाई डी एक्स 1 बाई लॉग ई बेस पर एक्स। आ जाएगा समझ में? बोलो। यस सर। लॉग ई बेस पर ए 1 बाई एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x बताओ क्या होता है, -1/x²। तो -1/x², 1/x²। ये किया है मैंने 1/x का। अब करना पड़ेगा log x का, उसका क्या होता है 1/x बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। आ जाएगा समझ में? Yes, sir. यस सर। तो -1/x, 1/x log e बेस पर x का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है, ऊपर log e बेस पर a। तो -1/x log e बेस पर x का होल स्क्वायर, इस चीज को आप नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा log a बेस पर e। समझ गए क्या? Yes, sir. आगे चलो। बोलिए। यस सर। यस सर। डिफरेंशियबिलिटी आज क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियबिलिटी क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियबिलिटी। स्पेलिंग क्या होती है बताओ मुझे, क्या होती है? DIFFERENTIABILITY। कितनी लंबी चौड़ी स्पेलिंग है इसकी, क्या डिफरेंशियबिलिटी। करें सर, बनाइए। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे अपने तो लिख लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट बी ए फंक्शन y equal to f of x is differentiable at x equal to c if लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो राइट हैंड डेरिवेटिव के। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f of c माइनस f of c माइनस h, f of c माइनस h, f of c अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f of c प्लस h माइनस f of c अपॉन h। ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। y इक्वल टू फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है इस तरीके से, इस तरीके से मान लो एक फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है, और यहां मान लीजिए x इक्वल टू सी है, x इक्वल टू क्या है, c है। और एक पॉइंट इसके बहुत ही नजदीक है, लेकिन मैं ग्राफ डायग्राम समझ में आ जाए इसको मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ। ये c प्लस एच है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका c माइनस एच है, ठीक है बेटा। ये q है, ये पॉइंट p और ये वाला r है, ठीक है भाई। तो कोई बताएगा मुझे पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ।
ये पॉइंट कितना होगा, ये सी यहाँ पर डाल दो, सी इसमें डाल दो यहाँ पर, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा एफ ऑफ सी। वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस एच। ऐसी पॉइंट क्यू बताओ कितना होगा, क्यू सी प्लस एच कोमा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट ये इसमें डाल दो यहाँ पर, तो वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच। और ये आर पॉइंट कितना होगा, एफ ऑफ, सारे ऐसे सुनने बैठे हैं, बोलते हैं एफ ऑफ सी होगा ये सी, ये एफ ऑफ सी, ये सी प्लस, ये एफ ऑफ सी प्लस एच, सी प्लस एच। और आर कितना होगा, आर कितना है, सी माइनस एच कोमा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, आर वाला एफ ऑफ सी माइनस एच। वाई यहाँ डालोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ सी माइनस एच। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस लाइन को इधर ले जाऊं, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पी क्यू का स्लोप, स्लोप क्या होगा पी क्यू का, सर y2 minus y1 by x2 minus x1 क्या होगा, y2 माइनस y1 ना, y2 माइनस y1, तो बोलो कितना आएगा, y2 माइनस y1 q माइनस p, तो इसमें से ये माइनस करो, y2 माइनस y1 एफ सी माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच इसमें से माइनस माइनस सी, इसमें से माइनस, सी प्लस ठीक है? एक्स माइनस सी। ठीक है, और लिमिट कितनी है, एच कैसा है, समझ आ रहा है कि तुम्हारे, बोलो। यस सर। अब देखिए ध्यान से, ये आपका ये है और ये एंगल थीटा है, तो इस स्लोप की जगह लिख सकता हूं मैं टेन थीटा। क्या लिख सकता हूं, अरे स्लोप जानते हो ना, टेन स्लोप क्या थीटा। होती है, स्लोप क्या होती है, यस सर, टेन टेन थीटा। थीटा। तो बराबर आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, और ये लिमिट आ जाएगी एस टेंडिंग टू 0। और टेन थीटा जो होता है ना, वो स्लोप होती है। तो आप जानते हो कि टेन थीटा किसको बोलते हैं, बताओ किसको बोलते हैं, टेन बताओ किसको बोलते हैं, पता है सबको, डी बाई डी एक्स। कैसे, डी वाई बाई डी आप एक्स लाइन बोलते हैं। जानते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन जानते हो क्या, ये वाली, यस Yes, सर sir. सर। इसका डेरिवेटिव क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। सी इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ये m बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स। समझ आ रहा है क्या, तो डी जी बाई सर डी एक्स बराबर m क्या होता है, यस सर, टेन थीटा m क्या होता है, टेन थीटा। इसलिए इससे तो टेन हम थीटा। बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स, क्या बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये अब देखो आपने, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q अप्रोच करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके बहुत नजदीक है। जब पॉइंट Q इसकी तरफ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये जो लाइन होगी, ये जो PQ यहाँ पर कोड है, PQ कोड क्या बन जाएगी, बोलो क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट। जब पॉइंट Q यहाँ पर आएगा तो लाइन ऐसे होगी, ये पॉइंट Q यहाँ पर आएगा तो लाइन ऐसे, लास्ट में लाइन यूं हो जाएगी इस तरीके से। समझ आ जाएगा तुम्हारे, अरे बोलो। सर ये क्या बताया अभी Yes, पीक्यू कोड sir. वाला अरे मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक लाइन है, ये मान लो Q है, ये वाला P है, ठीक है। अब हाँ ये सर पॉइंट Q यहाँ आएगा, मान लो तो ये लाइन यूं बन जाएगी, यहाँ आएगा तो यूं बन जाएगी, पॉइंट Q इसके पास में आ जाए, लाइन यूं बन जाएगी। आ जाएगा समझ में, यस सर तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पॉइंट Q जो है, Q अगर P की तरफ टेंड करे तो H किसकी तरफ टेंड करेगा, इनका जो गैप है ना बीच में, ये 0 हो जाएगा ना। Yes, sir.
अरे क्यू अगर पी की तरफ टेंडिंग करता है, एस टेंडिंग करेगा जीरो की तरफ, तभी तो लिखा है एस टेंडिंग टू जीरो। ये कौन सा डेरिवेटिव था? आप किस साइड से आ रहे हो इसमें? राइट हैंड साइड से आ रहे हो इसकी तरफ, है ना? आ जाएगा समझ में? Yes, sir. और ये बताओ Yes, क्या sir. चीज है ये चीज? ये बताओ क्या चीज है ये बताओ क्या चीज है ये चेंज तो है। ये क्या चीज है? ये चेंज तो है, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ये क्या चीज है? ये किसका Change डिफरेंस है? by. बोलिए। वो चेंज इन वाई। और ये किसका डिफरेंस है? ये वाला। ये किसका डिफरेंस है? ये वाला, ये वाला। Change. Change in X. बोलिए। तो चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, इसी का नाम तो डेरिवेटिव होता है। और इसी का नाम तो डेरिवेटिव होता है। Yes, sir. और चेंज कैसा? वेरी स्मॉल इंटरवल में। कौन सा इंटरवल में? कौन सा इंटरवल है ये? वेरी स्मॉल इंटरवल। नहीं पढ़ा फिजिक्स में? वेरी स्मॉल क्वांटिटी में चेंज, वेरी स्मॉल इंटरवल में आपको चेंज देख रहे हो, तो वाई में चेंजिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। समझ आ रहा है कि तुम्हारे? Yes, sir. सर एक चीज बताना Yes, sir. हाँ सर, ये जो आप कह रहे हो जैसे पी क्यू ये कोड है, मतलब सर ये पी क्यू वैसे आपने डायग्राम ऐसे बना रखा है, मतलब है तो बहुत ही एकदम मतलब पास ना एकदम। हाँ बिल्कुल पास में है। ये जो पॉइंट है ना, जी सर। ये जो पॉइंट पी है, ये का है सी, और इसके बहुत ही नजदीक है ये वाला पॉइंट, बहुत ही नजदीक है ये। एच है ना, अरे सर वो एच है वेरी स्मॉल। सर वो अब डायग्राम में ऐसे लग रहा डायग्राम था में कि तो बहुत दूर है। अब ये बात मैंने बोली भी थी, मैं डायग्राम में मैं दूर बना रहा हूँ ताकि डायग्राम में थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, समझ यस आ रहा सर। है क्या? और ऐसे ही अपने मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, ये सी, और यहाँ मान लो सी माइनस एच है, ये तो इधर चलेंगे अपने, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, दूसरा आ जाएगा। कौन सा डेरिवेटिव आ जाएगा बताओ? इधर से Left जाओगे तो hand आप। derivative. ठीक है, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, अब इसके सवाल करते हैं, देखो। टू प्रूव fx equal to x minus 1, x belong to R, 1 पर is not differentiable, नॉट डिफरेंशिएबल। ये प्रूफ है, प्रूफ करना है इस सवाल को। देखिए, तो पहले बताओ क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे बताओ? लेफ्ट हैंड Left लेफ्ट hand हैंड लिमिट। derivative. कहाँ से? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 1 डाल दीजिए इसमें। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ सी की जगह डाल दो 1 माइनस एच अपॉन एफ ऑफ 1 अपॉन में एच माइनस एच। अब देखिए बच्चों, इसमें अपना फंक्शन था ये वाला, ये फंक्शन ये वाला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। एफ के अंदर ये डालना पड़ेगा, एफ यहाँ डालना पड़ेगा 1 माइनस एच, यहाँ डालना पड़ेगा 1 माइनस एच माइनस 1। ये कट गया, ये आ गया माइनस एच, ये बन गया प्लस एच। तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ गई, जल्दी बताओ कितनी आ गई? एच। एच। एफ ऑफ 1, यहाँ 1 डालिए, एफ ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 1, यह आ गया 0, 0 का 0, तो एफ ऑफ 1 आ गया 0।
अपॉन आ गया माइनस एच, ऊपर आ गया एच बाई माइनस एच। बताओ कितना आया, बताओ कितना आया। अब निकालोगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या निकालोगे, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। सी कितना है आपका 1, सी कितना यहाँ पे 1। अब 1 प्लस एच यहाँ डालोगे, 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एच आ जाएगा। एफ ऑफ 1 डालोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा अपॉन एच, तो ये आ जाएगा। चलिए एच कितना आया बताओ, और कितना आया, बोलो कितना आया, 1। तो क्या ये वैल्यू बराबर है, चेक करो, ये बराबर है क्या। नो सर। तो एल एस डी बराबर क्या लिखेंगे, आर एस डी, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। समझ आया क्या सबको। यस यस सर। सर। यस सर। बोलिए, यस अरे सर। बोलो। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, बताओ। नो सर। बताओ ये नो सर। कैसे, सर 1 पे कैसे ब्रेक हो गया बताओ। ना। सर याद लेफ्ट हैंड रखना लिमिट। एक नोट, हाँ एक नोट याद रखना, एक थ्योरम है भी, एक ये थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन is continuous but every continuous function is not necessary, is not necessary is differentiable। समझ गए क्या। every differentiable function is continuous, हर डिफरेंशियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल हो। याद रखो, इस थ्योरम को प्रूफ कभी बाद में करा दूंगा मैं, अपने सिलेबस में नहीं आती प्रूफ करनी है। समझ गए क्या, बोलो। सर एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे यस। मतलब थ्योरम। ये देख लो, ये डिफरेंशियल नहीं है, नहीं है, ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा। इसके आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कितनी आएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, या कितना निकालोगे, 1 माइनस एच माइनस 1, ये कट जाएगा, कितना आया माइनस एच, एच को 0 डाल दो, 0 आ जाएगा। अब निकालो आप राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा एच कितना 0, एच को 0 डाल दो, ठीक है। अब निकालो फंक्शन की वैल्यू, किस पर निकालोगे, 1 पर, 1 पर निकालोगे, यहाँ डालोगे 1 माइनस 1, कितना, ये तीनों बराबर 0। कैसे आ रहे भाई, तीनों तो बराबर आ गए। सर लेफ्ट हैंड लिमिट में प्लस आएगा, वहां पे माइनस एच प्लस 1। कहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में, हाँ माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में सर, माइनस एच प्लस 1 ही आएगा क्या, क्योंकि माइनस किया है। नहीं यार, ये वाले में प्लस आएगा सर, 1 राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस एच प्लस 1 आता है, माइनस होना सही है सर, ये तो सही है सर। ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट रुको यार भाई, ऐसे कैसे हो गया भैया। सर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई कैसे है, ये बताना एक बार। एक्स की एक्स की जगह
ये गड़बड़ कैसे हो रही है? डिफरेंशियल डिफरेंशियल आप चेक करना सर है या नहीं? डिफरेंशियल नहीं है बेटा ये। डिफरेंशियल तो चेक किया था मैंने। 1 माइनस एच -1 अपॉन माइनस एच, ये कट गया तो ये 1 आया था, और 1 प्लस एच। अरे डिफरेंशियल, -1 आएगा आप इधर। अरे एक मिनट रुको, वो निकालते, एक मिनट रुको। सल्लबाजी को गड़बड़ तो नहीं कर दी? लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 अपॉन में कितना माइनस एच, नहीं एफ ऑफ 1 माइनस एच ये किया था। ये 1 सही है माइनस एच सर, कितना सही आया है। था? 1 माइनस एच डालोगे यहाँ पर ना, या आ जाएगा माइनस एच, और ये 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एच आया था, ये -1 आया था। और सर राइट हैंड कितना आएगा? हाँ सर वो एच की कोई ना कोई तो वैल्यू होती है, लेकिन तो जब -h होगा तो उसकी 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू होगी, तो सर उसको -1 नहीं लिखेंगे क्या मोड हटाने के लिए? अरे ये मुझे यूं लग, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ हो राइट रही हैंड है। डेरिवेटिव निकालना सर एक बार, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। 1 प्लस एच -1 की एच आ जाएगा, एफ ऑफ 1 0, नीचे एच, ये बना जाएगा। ये बराबर नहीं है, और लिमिट में 1 माइनस एच -1। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल के अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हो? कंटिन्यूस तो है ये फंक्शन, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अरे जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वो कंटिन्यूस भी नहीं होता। एक बार थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल सही है अपने। अरे वो थोड़ा में अपने गलत लिख दी, वो अपने सही जा रहे हैं, ये कंटिन्यूस है, इट इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है। थोड़ा क्या है, आप निकालो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये समझे क्या? एवरी differentiable function is continuous, but every continuous function is not necessary is differentiable। समझ गया क्या? भी अपना जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल। बात समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ भी ये कह रहे एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, जो डिफरेंशिएबल होना वही कंटिन्यूस होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और जो कंटिन्यूस होगा उसका डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ये वाला कंटिन्यूस है, ये वाला क्या है? कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। यस अरे सर। क्लियर क्या है? हाँ, यस तो सर। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका ग्राफ देखो, आप ग्राफ बनाओ इसका एक बार। इसमें आप x की जगह 0 डाल दो तो y कितना आएगा बताओ? ठीक है, x की जगह 1 डाल दो, 1 डालने से कितना आया बताओ? 0। 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा 2 डालना कितना आएगा? 2 डालने से 2 डाल, 1। तो ये 2,1 आ गया, यूं जाएगा। अच्छा इसमें -1 डालना एक बार, -1 डालना कितना आएगा? 2। -1 डालोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बताओ, इसमें ये वाला बताओ कौन सा पॉइंट है? ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये
कौन सा पॉइंट है ये? कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है ये? 1,0 x = 1 पे। जहाँ कॉर्नर, कहाँ पर कॉर्नर बताओ, कहाँ पर आ रहा है? अरे कॉर्नर कहाँ पर है? x = 1 पे। ठीक है, तो ये, हाँ, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जिस पॉइंट पर कॉर्नर पॉइंट आ जाए वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता ये। अब फंक्शन तो कंटिन्यूस है, देखो इधर भी कंटिन्यूस है, इधर भी कंटिन्यूस है। समझोगे बात को? बोलो, कहीं पर ऐसा कुछ है यस क्या? सर। बोलो। हाँ, तो जिस फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट आए किसी पॉइंट पर, वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। बोलो। सर एक बात बताना, ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ है सर? ये बीच में ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना 1 पे। ब्रेक कहाँ हो रहा है बेटा? ये अपने ग्राफ मतलब ये अपने, आपने कहा था एक पेन को मतलब कहीं वापस ना मोड़ना पड़े तो वो कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे तो मोड़ना पड़ रहा है ना। मोड़ना नहीं भाई, उठाना पड़ रहा है, ऐसे कहा था। सॉरी, हाँ, उठाना। ये ओलो साइकिल कहाँ पर है बताओ? बोलो सर कि मतलब वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है ग्राफ। अरे ऐसे ग्राफ नहीं है इसका, ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं है, ऐसे यहाँ ऐसा था क्या? ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे था, यूं आए तो यूं चले गए। नहीं समझे क्या? हाँ तो पेन बोलिए। उठाना। ऐसे आए हम और ऐसे हम चले गए, तो कंटिन्यूस ही हुआ ना? नहीं समझे क्या? हम्म, सर नहीं समझे? बस। अरे कंटिन्यूस का मतलब क्या बताया था मैंने? पेन उठाना सर पड़ जाए, इसमें सारी वैल्यू आ रही है तो कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत क्या है बताओ इसमें? आप ऐसा करो, तो इसकी दो ब्रांच बना लो। ये लो, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, छोटी एक्स की वैल्यू 1 के बराबर। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और छोटी होगी तो कैसा आएगा बताओ? समझ आ रहा है क्या? यस सर। हैं? एक्स की वैल्यू जैसे कम हुई तो अगले वाला क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव के आगे फिर नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, मोड। नहीं समझे क्या? बोलो। ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला। अब ये बताओ ब्रांच कौन सी है? ये वाली ब्रांच, y = ये वाली कौन सी ब्रांच है? ये वाली, ये ब्रांच। देखो आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस है ये। 1 के लेफ्ट में ग्राफ कंटिन्यूस है, 1 के राइट में ग्राफ कंटिन्यूस है। अच्छा एक बात सुनो, 1 यहाँ पर डालना, एक बार यहाँ पर डालना 1, 0, 1 यहाँ पर डालना 0। 1 पे वैल्यू जितने बराबर ही आ रही है, एक जगह वैल्यू आ रही है। नहीं समझे क्या? एक्स समझ 1 गए होगा तो आंसर 0 होगा। एक्स के 1 के इधर देखोगे, इधर आप थोड़ा इधर देखो तो भी 0 आएगी, 1 के राइट में देखो तो भी 0 आएगी। अब बेटा डिफरेंशियबिलिटी के सवाल आरडी में, एनसीईआरटी तो है नहीं। आरडी में तो सर स्कूल टाइम बताओ खुलेंगे तब ये कितना? सारे क्या? स्कूल खुलेंगे तब ये सारे चैप्टर वापस कराओगे क्या? स्कूल खुलेंगे चैप्टर वापिस तो क्या कराएंगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देंगे। तो सर फिर आप कह रहे थे आरडी से कराऊंगा। हाँ आरडी से कराएंगे रिवीजन तो। मान लो जैसे ये मानो कि एक बार अपना तो ये मतलब बेसिक तो हो गया, फिर अपने स्कूल में क्या करेंगे, आरडी की नई प्रॉब्लम ले लेंगे, वो थ्योरम ले लेंगे, कोई एग्जांपल नया ले लेंगे, वो कोई डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे चैप्टर तो। आप टाइम बताओ कितना बचा है? 5 मिनट। 5 मिनट पड़े हैं क्या? 3-3.5 मिनट रही है सर।
सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? पूछ ले। सर जैसे कोई अपने पास Z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 और Z2 दिए हुए हैं, ठीक है? हाँ वैल्यू भी बताऊं क्या सर? बतानी पड़ेगी, सवाल तो पूछने हैं तो। ठीक है, अब वैसे ही बता दो आपको। जैसे अब इसका अपने को AMP Z1 निकालना है। AMP ब्रैकेट ओपन Z1 ब्रैकेट क्लोज। बोलो। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो, आ रही है। सर Z1 अपने को दिया हुआ है √3 प्लस आयोटा। हाँ सर √3 ही है। हाँ √3 प्लस आयोटा। हाँ, आगे बोलो। डिवाइडेड बाय √3 माइनस आयोटा। हाँ Z2। Z2 दिया हुआ है आयोटा ब्रैकेट ओपन √3 प्लस आयोटा होल की पावर 4 है, होल की पावर 4 है। ये हाँ हाँ हाँ, बस। और क्या अब निकालना है? डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा 2 √3 आयोटा 2 √3 होल ये है क्या? स्क्वायर भी है। इसका भी होल स्क्वायर। हाँ अब अपने को फाइंड करना है AMP Z1 प्लस AMP Z2। बता, ये बस सर ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा ये हो जाएगा AMP Z1 प्लस AMP Z2, या आ जाएगा Z1 इंटू Z2। अभी टाइम कम बचा कर बता देंगे। ठीक है पहले सर। इसको सिंपल बनाओ, इसको ये बनाओ पहले इस फॉर्म में, और इसको भी क्या करो, इस फॉर्म में बनाओ। करने के बाद फिर यहाँ डालना, ठीक है? फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ होता है ना तो आर्गुमेंट थीटा हाँ होता है, यहाँ होता है ना तो पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है तो पाई माइनस तो थीटा उसका माइनस पाई नेगेटिव होता है, माइनस थीटा यहाँ होगा होता है। सर। हाँ, वो देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। माइनस थीटा। अच्छा वो कल बता देंगे, कल बता ठीक देंगे, सर। ठीक है? वैसे इनको AMP पहले का सोल्व मतलब क्या करो। होता है? आर्गुमेंट यार, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। ठीक है सर, ठीक ठीक सर, फिर समझ गया सर मैं। आर्गुमेंट वाला टॉपिक से आएगा। ठीक आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड ए की बात है। ठीक समझ गया सर। बाकी बेटा कल करेंगे, अभी टाइम हो गया। ठीक सर। थैंक यू सर।